भाई रात के 1:30 बज चुके हैं। अब जल्दी निकलते हैं वरना भूतिया जंगल तक जाना पड़ेगा। अमित ने कहा मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाते हुए। अरे भाई यही तो मज़ा है, तू हमेशा डरता क्यों रहता है? राहुल हंसते हुए बोला और बाइक की चाबी घुमा दी। फार्म हाउस की पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों दोस्तों के चेहरे पे हल्की थकान और शराब की खुशबू थी, लेकिन होश में थे। गांव वापस जाने का रास्ता मुख्य सड़क से होकर 22 किलोमीटर लंबा था, लेकिन राहुल को जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने एक शॉर्टकट का सुझाव दिया। एक पुराना रास्ता जो एक सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। राहुल, उस जंगल में लोग कहते हैं कि अजीब घटनाएं होती हैं। वहां कोई नहीं जाता रात को। अमित की आवाज में घबराहट थी। भूत वूत कुछ नहीं होता, सिर्फ अफवाहें हैं। चल बैठ, तुझे तेरा घर छोड़कर ही दम लूंगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। बाइक जंगल की ओर मुड़ गई। जंगल का प्रवेश, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और एक घना अंधेरा। चांदनी भी जैसे डर से इस जंगल में दाखिल नहीं हो रही थी। बाइक की हेडलाइट एक संकरी कच्ची सड़क पर पड़ी हुई थी। राहुल मजाक करता रहा, लेकिन अमित चुप था। तभी अचानक बाइक की हेडलाइट कमजोर होने लगी। क्या हुआ? अमित ने डरते हुए पूछा। शायद बैटरी ढीली हो गई है, देखता हूं। राहुल झुका और हेडलाइट को थपथपाया। तभी बचाओ, एक बेहद धीमी, मध्यम लेकिन साफ आवाज, जैसे कोई लड़की दूर से पुकार रही हो। अमित का शरीर कांप गया। तुझे भी सुनाई दिया? अमित ने फुसफुसाकर पूछा। राहुल खामोश था। बिना जवाब दिए उसने बाइक फिर से स्टार्ट की और आगे बढ़ा दिया। रास्ते की रहस्यमयी औरत। जैसे ही वे 200 मीटर और आगे बढ़े, सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए और आंखें सीधी बाइक की हेडलाइट में चमक रही थीं। अमित ने डर से राहुल की कमर पकड़ी। औरत ने धीरे से हाथ उठाया। रास्ता बदल लो, यहां से कोई लौटकर नहीं जाता। उसकी आवाज ठंडी, बेजान और एकदम सपाट थी। राहुल ने बाइक रोकी। दादी जी, ये रास्ता गांव की ओर जाता है ना? औरत ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराई, और वो मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। चल अमित, ये पागल लग रही है। तू ठीक है? अमित ने राहुल को पकड़ते हुए पूछा। हाँ, मैं बस गिर गया था, कोई बात नहीं, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल, उसकी चाल अजीब लग रही थी, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे किसी ने जबरदस्ती खड़ा कर रखा हो। अमित ने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा, एकदम बर्फ जैसा। तुझे कुछ हुआ है? चल वापस चलते हैं। नहीं, राहुल अचानक चिल्लाया। अमित चौंक गया। राहुल की आवाज गूंज सी रही थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। हमें आगे जाना है, बस थोड़ा और। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब और भी घना हो चुका था। हर पेड़ जैसे उन्हें घूर रहा हो। हवा में अब नमी नहीं, सड़न की गंध थी, जैसे किसी जानवर की लाश सड़ रही हो। वे दोनों फिर से चल पड़े। राहुल बाइक चला रहा था, अमित पीछे बैठा था। अचानक अमित ने पीछे की ओर देखा। राहुल, कोई हमारे पीछे चल रहा है। राहुल ने शीशे में देखा, कुछ नहीं, लेकिन अमित को साफ दिखा। एक औरत, बहुत लंबी, बाल उसके चेहरे पर, और चाल इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे उसके पैर जमीन से छू भी नहीं रहे हों। तेरा वहम है, राहुल ने कहा। नहीं भाई, उसने मेरी तरफ देखा, मैं रुक रहा हूं। अमित कूदने ही वाला था कि राहुल ने ब्रेक मारे। देख पीछे, अमित चिल्लाया, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। अंधेरे में बस उसकी दीवारें नजर आ रही थीं, एकदम पुरानी, जैसे सदियों से कोई वहां नहीं गया हो। यहां से तो नहीं गुजरना, अमित ने कहा। यह शॉर्टकट का हिस्सा है, राहुल बोला, लेकिन उसके स्वर में अब एक अलग ही दृढ़ता थी, जैसे वो अब राहुल नहीं कोई और हो। बाइक जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंची, अचानक मोबाइल की टॉर्च अपने आप जल गई।
और अमित को उस झोपड़ी के दरवाजे पर एक चेहरा दिखा, उसकी दादी का चेहरा। दादी? अमित फुसफुसाया। वो आवाज आई, अमित तू वहीं मत जा। राहुल अब वो नहीं रहा। अमित की आंखें भर आईं, लेकिन झपकते ही चेहरा गायब हो गया। राहुल, तेरे साथ कुछ गलत हुआ है, अमित ने बाइक रुकवा कर कहा। तू डरता बहुत है यार, राहुल ने। तो अब हम क्या करें? अमित ने कांपते हुए पूछा। राहुल जमीन पर बैठा था, कमजोर, थका हुआ, जैसे कोई लंबी लड़ाई लड़ चुका हो। हमें उस आत्मा के बारे में जानना होगा, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा, राहुल बोला। अमित ने झिझकते हुए कहा, अगर वो सच में मेरे शरीर में आना चाहती है तो उसका मकसद क्या है? राहुल ने कहा, उसने कहा था मैं वहां जाना चाहती हूं जहां मुझे जलाया नहीं गया था। मतलब वो बिना संस्कार की आत्मा है? हाँ, और तब तक इस जंगल को नहीं छोड़ेगी जब तक उसका अंतिम काम पूरा ना हो जाए। दोनों झोपड़ी की ओर फिर से जाने लगे, वही जगह जहां आत्मा ने राहुल को पकड़ लिया था। अमित अब अपने हाथ में मां की दी हुई लाल रक्षा डोरी कसकर पकड़े हुए था। झोपड़ी के अंदर की दीवारों पे कुछ अजीब पेंटिंग्स बनी थीं, खून से सनी आकृतियां, एक आदमी की तस्वीर जो दतकती आग में फंसा था, और एक औरत जो उसके हाथ पकड़कर खींच रही थी। ये वही औरत है, राहुल ने इशारा किया। कौन? जिसने मुझे जंगल में खींचा था। अमित की नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ी। उसकी शक्ल राहुल जैसी थी। तभी अचानक झोपड़ी की मिट्टी की दीवारें हिलने लगीं। एक झटका लगा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब दोनों उठे तो झोपड़ी वैसी नहीं थी। अब वे 1952 में हैं। हाँ, सब कुछ पुराने ज़माने जैसा लग रहा था। लालटेन की रोशनी, बैलगाड़ी की आवाज़ें और सामने वही झोपड़ी, इस बार नई हालत में। एक औरत अंदर रो रही थी। मेरे पति को क्यों जलाया नहीं गया? वो अब भटकेगा। मुझे जलाओ, मैं अब भी यहीं हूं। और अचानक वही औरत दोनों को घूरने लगी। तुम दोबारा आए हो, एक बार फिर वही चक्र। क्या मतलब है इसका? अमित ने डरते हुए कहा। औरत ने धीरे से कहा, तुम हर 13वें साल इस जंगल से गुजरते हो, नए शरीर में। आत्मा वहीं रहती है, समय बदलता है पर तुम दोहराते हो। हमने पहले भी ये रास्ता लिया था? राहुल ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, और हर बार आत्मा तुम्हें फंसाती है, लेकिन हर बार एक ना एक मरता है और आत्मा फिर से इंतजार करती है। तो हम मर चुके हैं पहले? अमित ने पूछा। हाँ, लेकिन आत्मा का शरीर अब तक नहीं मिला। जब तक उसे अग्नि नहीं मिलती, यह चक्र खत्म नहीं होगा। हमें उस शरीर को ढूंढना होगा, अमित ने कहा। हाँ, औरत बोली, वो यहीं कहीं खड़ा है, उस पेड़। राहुल और अमित को पता चलता है कि वे एक आत्मा के समय चक्र में फंस चुके हैं, जो हर 13 साल बाद एक शरीर खोजती है। आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसका अधूरा अंतिम संस्कार पूरा होगा। उन्हें आत्मा की हड्डियां मिलती हैं, तभी आत्मा पूरी शक्ति के साथ प्रकट होती है। और अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, मुक्ति या मृत्यु। जलाओ इसे, आत्मा जोर से चिल्लाई। पूरा जंगल कांप रहा था। चीलें रात में उड़ रही थीं, जैसे किसी भयंकर तूफान की आहट हो। अमित और राहुल ने उस हड्डियों के ढेर को झोपड़ी के पास लाकर रखा। पास ही कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थीं। तेरे पास माचिस है? अमित ने पसीना पोंछते हुए पूछा। राहुल ने जेब टटोली। कुछ नहीं। अचानक आत्मा की हंसी गूंजी। जलाने की बात करते हो और अग्नि साथ नहीं लाए? झोपड़ी की दीवार पर एक लाल निशान उभर आया, त्रिशूल जैसा। ये क्या है? अमित ने पूछा। ये उसका प्रतीक है, जिसने इसे मारा था, राहुल बोला। हो सकता है उसे इस जगह से मुक्त करने का यही तरीका हो। क्या तूने कभी सोचा है कि ये आत्मा हर बार तुझे ही क्यों चाहती है? राहुल ने पूछा। अमित हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? तेरे अंदर कुछ है, शायद तू ही उसका अतीत है। तभी अमित की आंखों के सामने फ्लैशबैक आने लगे, पुराने समय की यादें। वो खुद एक आदमी के रूप में एक औरत को धक्का देता है,
वो आग में जल रही है। नहीं, नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, अमित चिल्लाया। आत्मा की आवाज गूंजी। तेरे ही कारण मेरी मौत हुई थी, अब तू ही मुक्ति देगा। झोपड़ी की एक दीवार अपने आप गिर पड़ी। अंदर से एक पुराना संदूक निकला। अमित ने उसे खोला। उसमें एक पुराना डायरी का पन्ना, एक मिट्टी की मटकी और एक जलाया न गया शव का चित्र था। डायरी में लिखा था, ये आत्मा कोई आम औरत नहीं थी, वो मेरी पत्नी थी जिसने जंगल की प्राचीन तंत्र विद्या में हाथ डाला। जब मैंने उसे रोका, उसने मुझे श्राप दिया। अब हर बार उसकी अधूरी मुक्ति उसे और ताकतवर बना देती है। राहुल ने पन्ना पढ़ा और कांपते हुए बोला, तू उसका पति था, अमित, पिछले जन्म में। अगर मैं ही जिम्मेदार हूं। अमित और राहुल ने आत्मा की हड्डियां जलाकर उसे मुक्ति दी। आत्मा, जो कभी अमित की पत्नी थी, अंत में चिता में समा गई। जंगल शांत हो गया। सुबह हो गई और दोनों दोस्तों ने सोचा कि सब खत्म हो गया। लेकिन जंगल के बाहर निकलते हुए अमित और राहुल के चेहरे पर थकान थी, लेकिन राहत भी। राहुल ने हल्के से हंसते हुए कहा, भाई, अगली बार कहीं भी पार्टी में जाएगा तो उबर ही ले लेना। अमित मुस्कुराया, शॉर्टकट कभी नहीं लूंगा। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी रास्ते में मिला। तुम वही हो ना, जो जंगल से जिंदा निकले हो? उसने पूछा। राहुल चौंका, आपको कैसे पता? इस गांव में जो जंगल में गया वो लौट कर नहीं आया, पर तुम आए हो, इसलिए तुम्हारे लौटने की कीमत देनी पड़ेगी। अमित ने पूछा, कौन सी कीमत? बूढ़ा बोला, जिसे तुमने जलाया वो अधूरी आत्मा नहीं थी, वो कुछ और थी। वो जंगल की रक्षक आत्मा थी, लेकिन तुमने उसे अंधे विश्वास में जलाया। मतलब? राहुल ने कहा। उस आत्मा के अंदर कोई और आत्मा बंद थी, एक प्राचीन दुष्ट आत्मा जो अब मुक्त हो चुकी है। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हमने एक भयंकर गलती कर दी? अमित के सपनों में अब हर रात कुछ अजीब दिखने लगा। जली हुई औरत उसे घूरती है, वही जंगल का रास्ता फिर दिखता है। राहुल के गले से खून निकलता है और फिर एक आंखें जलती हुई परछाई बोलती है, अब मैं आजाद हूं। अमित ने एक रात नींद में चिल्लाकर कहा, राहुल उठ, कुछ है हमारे साथ। राहुल हड़बड़ा गया। क्या हुआ? मैंने फिर वही सपना देखा और मुझे लगता है कुछ मेरे पीछे है। अगले दिन दोनों पास के गांव गए, जहां एक 90 वर्षीय तांत्रिक बाबा रहते थे। बाबा ने बिना कुछ पूछे ही कहा, तुमने आत्मा को मुक्ति नहीं दी, तुमने शैतान को दरवाजा खोल दिया। कौन सा शैतान? राहुल ने कांपते हुए पूछा। वो जो 800 साल पहले जंगल की देवी के मंदिर में बंद था, एक औरत के शरीर में छिपाकर उसे आत्मा बनाकर रखा गया। अमित थर-थर कांप रहा था। तो हमने जिसे मुक्त किया वो कोई इंसान नहीं, शुद्ध बुराई थी? बाबा ने सिर हिलाया। अब वो तुम्हारे साथ है, हर जगह। दोनों अपने अपने घर लौट आए, पर कोई चैन नहीं। अमित की आत्मा पर अब काली शक्ति का कब्जा होने लगा है। वो शक्ति जो जंगल की झोपड़ी में सालों से कैद थी और गलती से मुक्त हो गई। राहुल को पता चलता है कि अमित को बचाने के लिए उसे वापस उसी प्राचीन मंदिर में जाना होगा जहां यह शाप शुरू हुआ था। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी बाइक की लाइट जंगल के किनारे तक ही पहुंच पा रही थी। आगे सिर्फ घना अंधेरा और मृत सन्नाटा। उसने जेब से वो रक्षा डोरी, तांत्रिक बाबा का दिया अक्षत और हवन दीपक निकाला और घड़ी देखी। तारी बचमैर बाता, अब या कभी नहीं। राहुल ने खुद से कहा। पुराना मंदिर अब लगभग खंड हर था। दरवाजे पर लाल धागे बंधे थे, लेकिन सारे कटे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर आत्मा को बाहर आने दिया हो। राहुल मंदिर के अंदर पहुंचा। चारों तरफ राख, सूखी हड्डियां और टूटी प्रतिमाएं थीं। और वहां मंदिर के बीचों बीच बैठा था अमित। लेकिन उसका चेहरा अब वो नहीं था। अमित की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं
चेहरे पर जलने के निशान थे। आवाज भारी और गूंजती हुई, तू फिर आया? क्यों? राहुल कांप गया, लेकिन बोला, अमित, अगर तुझे कुछ भी मेरी दोस्ती याद है तो लड़ इस चीज से। मैं तुझे बचाने आया हूं। अमित जोर से हंसा। अब अमित नहीं रहा, अब सिर्फ वो है जो 800 साल कैद रही। राहुल ने हवन दीपक जलाया। हवा में तुरंत अजीब सी जलन फैल गई। उसने रक्षा डोरी अपने चारों ओर बांधी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तांत्रिक बाबा ने सिखाया था, ओम क्लीम कालिकाय नमः, अधोभूतम निवर्तय, शांति कह शांति कह शांति कह। अमित जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। राहुल, भाग जा, वो मुझे खा चुकी है। मंदिर की जमीन फटने लगी। काले धुएं से एक आकृति निकली, एक औरत, जलते बाल, उल्टी घूमी हुई गर्दन, नाखून जमीन में गड़े हुए। तूने मुझे जलाया, अब देख तेरा प्रिय मित्र कैसे तिल तिल कर मरेगा। राहुल ने दीपक उसकी ओर फेंका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये काम नहीं कर रहा। राहुल की कुछ, राहुल चिल्लाया। तभी तांत्रिक बाबा की आवाज याद आई। उसकी शक्ति से लड़ना है तो जिसे उसने छीना उसे लौटाना होगा। राहुल ने हिम्मत करके अमित ने आत्मा को पकड़ा और उसके साथ अग्नि में छलांग लगा दी। तेज भयानक चीखें गूंजने लगी। मंदिर हिलने लगा, मूर्तियां टूटी, जमीन फटी और फिर शांत हो गया। सिर्फ राख और हवाओं में घुलती हुई एक गंध। सुबह 6 गांव वालों को मंदिर में राख के ढेर मिले और 2 चीजें, एक अधजली तस्वीर। अमित और राहुल पार्टी में साथ हंसते हुए और एक लाल रक्षा डोरी अधजली पर चमकती हुई। गांव में एक नई मूर्ति स्थापित की गई, 2 दोस्तों की जो एक दूसरे के लिए मर मिटे। और कहते हैं, अगर कोई सच्ची दोस्ती से उस मंदिर में दीपक जलाता है तो वो दोनों आत्माएं आशीर्वाद देती हैं। लेकिन हर 13 साल बाद जंगल फिर से कुछ मांगता है।